ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑन हॉस्पिटल। तो असाइनमेंट क्या है हमारा आज का बीएससी फर्स्ट ईयर का ये है असाइनमेंट है, जिसमें हम आज हॉस्पिटल के ऊपर असाइनमेंट बनाएंगे। नर्सिंग फाउंडेशन में ही हम बनाते हैं हॉस्पिटल का असाइनमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि हॉस्पिटल होता क्या है। जैसे कि मैं आपको बेसिकली इसमें पूरा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि क्या है, आपको असाइनमेंट लिखना है। ठीक है, आपको नॉर्मल तरीके से अपनी ऑन लैंग्वेज में समझना है कि हॉस्पिटल होता क्या है। तो हॉस्पिटल होता है वो 3 वर्ड से ड्राइव होकर बना होता है, जैसे कि हॉस्पिटल, हॉस्टल और होटल। तो ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली इनको हम अलग अलग जगह से डिनोट करते हैं कि हम किसको हॉस्टल बोलते हैं, किसको हॉस्पिटल बोलते हैं और किसको हम होटल बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये बिज़नेस प्रोसेस होती है जिसमें कि कंसिडरली ये चेंज होती रहती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमको डेली वर्क का जो वर्क होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, पूरा हमको उसका लिखना पड़ता है और पूरा उसका हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोडक्शन। हम बता दे रहे हैं कि हाँ, इंट्रोडक्शन ये होता है हॉस्पिटल का। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं डेफिनीशन पे आते हैं। तो डेफिनीशन में क्या लिख देंगे हम, हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूट केयर क्योर एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल का क्या काम होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे हम केयर प्रोवाइड करते हैं, क्योर करते हैं लोगों को और ट्रीटमेंट देते हैं। जो वुंड होता है, लोगों को जो बीमारी होती है या फिर किसी की चोट लगी होती है, उसको क्या हम करते हैं, वहाँ पे ठीक करते हैं। और जो भी मतलब कि हॉस्पिटल में क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर्स और नर्स को। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हम लिख देंगे इसमें। उसके बाद डाटा एंड इट्स सोर्स, क्या इसका डाटा है और क्या इसका सोर्स होता है, वो हम लिख देंगे। उसके बाद लिमिटेशंस क्या होती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि हर चीज़ की अगर कोई चीज़ है तो उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा एंड इट्स सोर्स के बाद उसके हम लिमिटेशंस लिख देंगे, क्या क्या हॉस्पिटल की लिमिटेशंस होती हैं। एंड नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे हॉस्पिटल बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो हॉस्पिटल बिजनेस प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम उसको देखेंगे कि कैसे हम फाउंड करेंगे चीज़ों को, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्रोसेस में आ रही हैं। तो प्री एडमिशन प्रोसीजर होता है, एडमिशन होता है, ड्यूरिंग स्टे होता है, गोइंग होम होता है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है पूरा। अब आते हैं हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या लिख देंगे हम कि क्या क्या सिस्टम वहाँ का चलता है, जैसे कि इन पेशेंट, आउट पेशेंट आते हैं। आउटडोर पेशेंट्स डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि जो आया और दवाई लेके चला गया। इंडोर पेशेंट्स डिपार्टमेंट क्या होता है, जो पेशेंट आया, बीमार है, वो ठीक नहीं हो सकता है अपने घर जाने से, तो क्या है, हमने उसको एडमिट कर लिया, तो वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन लैब्स होती हैं जहाँ पे टेस्ट कराए जाते हैं, बिलिंग का होता है, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, पेरोल होता है। उसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल, क्या क्या फंक्शंस होते हैं हॉस्पिटल में। तो क्या है, क्या क्या है फंक्शंस होंगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, पेशेंट को केयर दी जाएगी, वहाँ डायग्नोज किया जाएगा उसको और ट्रीटमेंट पहुँचाई जाएगी। आउट पेशेंट सर्विस दी जाएगी, अगर उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके बाद क्या है, हमें उसको जो सर्विस देनी है वो हमको देनी है, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी है हमको उसको। ठीक है, कि कैसे हम उसको एजुकेट करेंगे कि उसको जो बीमारी है उससे वो कैसे ठीक हो, उसको बताएंगे, उसको प्रॉपर दवाई देने के लिए कहेंगे। मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च के लिए भी यूज़ होता है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी इसका बहुत ही मेन रोल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हॉस्पिटल, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि हमको सबको क्या है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है प्रॉपर। कोई भी हमको कास्ट, रिलीजन, कलर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से मतलब नहीं होता है। हमें वहाँ क्या है, एक हॉस्पिटल इसीलिए होता है कि वहाँ पे हर तरीके का आदमी आके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, केयर कर सकता है अपनी, हम उसको केयर दे सकते हैं, हम उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और एक ह्यूमन का राइट्स होता है कि वो मतलब कि जो पेशेंट है उसका भी राइट है कि वो अगर वो हॉस्पिटल में आता है
तो आपको उसको केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, फार्मासिस्ट होते हैं और टेक्निकल पर्सनल्स हु इंक्लूड द हेल्थ केयर सर्विस, और जो आपको सब क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं होगा तो दवाई कौन देगा, नर्स नहीं होगी तो केयर कौन करेगा, और अगर फार्मासिस्ट नहीं होगा तो आप मेडिकल से दवाई कैसे ले सकते हैं। डेंटिस्ट और हर तरीके के, हर अलग अलग डॉक्टर्स हर किसी चीज़ के आपको हॉस्पिटल में मिलते हैं, और वो सभी आपको हेल्प करते हैं केयर प्रोवाइड करने में, आपको क्योर करने में, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसके ये हो गए। फिर और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख के फिर हम बिब्लियोग्राफी लिख देंगे। तो बिब्लियोग्राफी कैसे हम लिखते हैं, ऑथर नेम, जिस बुक से आपने असाइनमेंट लिखा होता है उसका हम ऑथर नेम लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बसपन थापा से लिखा है, तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है बीटी बसपन थापा। उसके बाद पब्लिशर क्या है, तो वो डाल देते हैं जेपी पब्लिशर थे। टेक्स्ट बुक का नेम, जो जिस भी बुक से आप लिख रहे हैं उस बुक का नेम क्या है वो डालते हैं, टॉपिक क्या है वो डालते हैं, और जितने पेज नंबर तक वो टॉपिक होता है उस बुक में उसका हम पेज नंबर डाल देते हैं। कुछ हमने सोर्स यहाँ पे इंटरनेट से भी सोर्स लिया हुआ है, कुछ अपना कंटेंट लिया हुआ है, तो वो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे कि हाँ मैंने इंटरनेट सोर्स यूज़ किया है, ठीक है। तो ये रही इसकी बिब्लियोग्राफी। ऐसे ही आप क्या है पूरा हॉस्पिटल पे आप असाइनमेंट बना सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा अच्छे से और आप अपना असाइनमेंट बना सकेंगे। और आगे भी मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ पे असाइनमेंट दिए हैं, और आप रिकमेंडेड भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा असाइनमेंट चाहिए है। मैं आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारे ही असाइनमेंट आपको अवेलेबल करा सकती हूँ, ठीक है। और मैं कराती रहूँगी, अगर बस आप कमेंट एक करिएगा, मैं आपको असाइनमेंट ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर और कर लेना अपने फ्रेंड्सों को, जो कि और भी लोग अपना असाइनमेंट टॉपिक जो भी हॉस्पिटल पे है या फिर और भी कोई असाइनमेंट है वो बना सकें। और मेरे को बता दीजिए आप, मैं वीडियो और असाइनमेंट का डाल दूँगी। थैंक यू।